जय हिंद एवरीवन। आज एयरफोर्स 25 जुलाई 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अबोरेंट। ओके, नाउ लिसन। सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, समानार्थी, मैचिंग होना चाहिए 70% 80% तक। ये बात ध्यान में रख के चलना है और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है सभी लोगों को? जी सर, वेरी गुड। क्या बोल रहा है कि अच्छा, ये जो अबोरेंट है ना, ये इसका जो रूट वर्ड है वो किससे बना है? वो बना है ABHOR, अबोर। इसका मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कि घृणा करना। क्या मतलब होता है? घृणा करना। अबोर माने क्या हो जाएगा? घृणा करना, डरावना, भयावह। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो वर्ड हम देखेंगे ऑप्शन में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? इनोक्यूअस, इनऑफेंसिव, अट्रैक्टिव, ऑफुल। ओके, ऑफुल का मतलब पता है हमें कि ऑफुल का मतलब क्या होता है? डरावना, घृणित। अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव तो होगा ही नहीं। इनऑफेंसिव कैसे हो सकता है? ऑफेंड करना माने क्या? कि बचाव करना। इनऑफेंड करना माने कि आक्रमण करना। इनऑफेंसिव तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना ये सिमिलर वर्ड। सिमिलर क्या हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑफुल। सिनोनिम ही बताना है। पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूं आप लोगों से बार बार कि सबसे पहले अपने अपने कॉपी पे इसका आंसर लिखे, उसके बाद मैच कीजिए। आप अकेले बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इस बात से क्या मतलब है कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कितना नहीं? आपको अपने आप से मतलब रखना है। चाहे एक क्वेश्चन सही हो चाहे दो क्वेश्चन सही हो। आगे देखिए, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। ओके, माने कि वो वर्ड बताना है जो सही से लिखा गया है, जिसका स्पेलिंग सही है। करेक्टली स्पेल्ड माने क्या? कि जिसका स्पेलिंग सही है। सुन रहा है ना? वेरी गुड। क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक सफर्ड वेयर क्या होता है भाई? वेदर ना होता है। हॉरिबल में क्या? डबल आर आता है, एक आर मिसिंग है। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सफर में डबल एफ आता है, तो बच क्या गया? डेमोक्रेटिक का स्पेलिंग क्या है? DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक माने कि लोकतांत्रिक, है ना? इन विच द डेमोक्रेटिक इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट ना, in which the people elects its own government, the representatives, है ना? And Abraham Lincoln said that government is by the people, of the people and for the people. Okay, ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने डेमोक्रेसी का मतलब बता दिया ऐसे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक, जहां पे लोगों का राज चलता हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे चला जाए। ओके, वेरी गुड। क्या बोल रहा है कि अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है ना, मतलब सही स्पेलिंग जो है, ये हर साल कम से कम 2 आता ही है। कम से कम 2 आएगा एयरफोर्स में। सिनोनियम कम से कम 2 आएगा, एंटोनियम कम से कम 2 आएगा, फाइंड द एरर कम से कम 2 आएगा। 10 तो ऐसे ही हो गए। पैसेज 3 आएगा। तेरा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन तो देख लेना है भाई। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे देखते हैं। घर पे मेहनत करना है ना? घर यहाँ से जाने के बाद मेहनत करना है। क्या बोल रहा है कि इनएडवर्टेंट माने क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? इनएडवर्टेंट माने होता है कि जिसको कोई परवाह ना हो, जो बेपरवाह हो, लापरवाह हो, असावधान माने कि अपने कार्य के प्रति सावधान ना हो, है ना? यानी इसका क्या पूछा गया है? अपोजिट पूछा गया। अपोजिट माने क्या है? एंटोनियम। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? क्या हो जाएगा? लापरवाह, असावधान माने कि बेपरवाह का सावधान माने क्या हो जाएगा? जो सावधान हो। सावधान देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है क्या? एडिक्वेट माने पर्याप्त, अवेलेबल माने पर्याप्त, इंटेंशनल माने क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल। इंटेंशनल माने क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ रहा है? इंटेंशनल माने क्या? रिस्पॉन्सिबल, जो अपने कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायित्व हो, यानी वो सावधान है अपने कार्य के प्रति। समझ में आ रहा है? यानी इंटेंशनल जो है उसका क्या, इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा।
इनएडवर्टेंट माने क्या हो जाएगा? बेपरवाह, असावधान। इसका जो अपोजिट है वो कॉशियस भी हो सकता है, कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस। कॉशियस माने कि सावधान। लिखा रहता है ना कभी कभी कि 12,000 वोल्ट जहाँ पे लिखा रहता है कि वहाँ पे लिखा रहता है कि बी कॉशियस। बी कॉशियस माने क्या? कि सतर्क रहे, सावधान रहे। तो कॉशियस में क्या हो जाएगा? सावधान हो जाएगा। ये वर्ड लिख लेना, क्या कॉशियस में क्या हो जाएगा? सावधान या रिस्पॉन्सिबल पर्सन। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द सिनोनिम ऑफ फ्यूरी। अच्छा, फ्यूरी मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है। तुम लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा, फास्ट एंड फ्यूरी। लिसन में सारे लोग इधर देखो बोर्ड पे, है ना, इधर उधर नहीं देखना, बोर्ड पे देखो। फ्यूरी एक मूवी है ना, फास्ट एंड फ्यूरी। फास्ट में क्या होता है? तेजी, है ना। एंड फ्यूरी माने होता है कि आक्रोश, गुस्सा। आक्रोश होता है, क्या होता है? आक्रोश होता है, गुस्सा होता है। तो बताओ क्या इसमें एंग्री दिया हुआ है? एंग्री नहीं दिया है क्या? सिनोनिम एंगर दिया है, तो कोई बात नहीं, एंगर हो जाएगा। अच्छा, सिन माने क्या होता है? सिन माने पाप होता है। क्या होता है? पाप। सिन माने क्या होता है? पाप। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हिज पाथ वाज बिसेट डैश डिफिकल्टीज। बताना है कि कौन सा इसमें प्रीपोजिशन लगेगा। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि कुछ वर्ड के साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो दिया गया है ना, यहाँ पे बिसेट दिया गया है, बिसेट। तो याद रखना, बिसेट के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा विद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बातें ध्यान देने वाली है। इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 200 वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए बस, गिन के 200 वर्ड मीनिंग, और उस वर्ड मीनिंग के सिमिलर वर्ड्स थोड़ा बहुत याद होने चाहिए, और थोड़ा अपोजिट वर्ड्स बस। इंग्लिश बहुत ईजी है। ये कोई वर्ड थोड़ी ना है इतना इजी पूछा जा रहा है ना। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? एंटोनियम ऑफ इनिशिएट। अच्छा, इनिशिएट का मतलब क्या होता है? इनिशिएट का मतलब होता है ना कि शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत करना, बिगिनिंग बोल सकते हैं। अच्छा, अब तुम बताओ, इनिशिएट मैंने अगर शुरू करना होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? खत्म करना होगा ना। तो मैंने फिनिश होगा ना, एंड होगा, या टर्मिनेट भी होगा। एक वर्ड में सिखा रहा हूँ, वो वर्ड सीखना है। क्या? टर्मिनेट मैंने क्या होता है? एंड या फिनिश। और इसका क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि एंटोनियम मैंने क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्टार्ट। नहीं, ये तो सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, और ये जो फिनिश है ये क्या हो जाएगा? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है सभी लोगों को? यहाँ तक एकदम इजीली मैं बता रहा हूँ, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। आप लोग 15 PYQ रट लो, अच्छे से समझ लो, याद कर लो, तो बस इतना ही इनफ है। लेकिन 15 PYQ कम से कम हर एक PYQ 5 बार किया होना चाहिए, हर एक PYQ 5 बार, और हर एक PYQ 8 मिनट 10 मिनट के अंदर हो भी जाना चाहिए। अगर आप लोग 5 बार कर रहे हैं तो फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 20 में कम से कम 15 और 16 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि आप में से कोई भी 15 PYQ पेपर से पहले नहीं करेगा 5 बार, और नहीं करोगे तो फिर नंबर कैसे आएगा? नंबर सिर्फ मेहनत का मिलेगा। नंबर सिर्फ मेहनत का है। आप लोग सोच रहे हैं कि विदाउट मेहनत नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एक ही सेट को 5 बार 10 बार करना पड़ेगा। PYQ करना पड़ेगा। PYQ क्यों? क्योंकि उसके पैटर्न से चलोगे तभी ना उसके अनुसार अपने आप को ढालोगे। उसके अनुसार अपने आप को ढालोगे ही नहीं, और पहली बार पेपर में बैठ जाओगे तो पता चलेगा कुछ ही नहीं हो पाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी पेपर अगर निकालना है तो PYQ करना ही पड़ेगा। कम से कम 2000 PYQ कर लो, और कम से कम 5 बार कर लो। पहली बार में दिक्कत होगा, दूसरी बार में थोड़ा सा कम दिक्कत होगा। जब 5वीं बार करोगे तब तो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा ना। फिर 20 मिनट का पेपर वो तो 8 मिनट में हो जाएगा। बोलो है ना। और ये बात हमें पता है कि हर एक 5 साल के बाद वर्ड रिपीट करने लगता है पेपर में, और जब रिपीट करता है तो कुछ नहीं, तो 20 में से कुछ नहीं, अगर 7 और 8 वर्ड अगर रिपीट कर रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, तो वही हमारे लिए इनफ है ना। 60-70% बच्चों से तुम ऐसे ही आगे निकल गए। बाकी तेरा चलो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है हमें। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एरर बताना है। किसमें एरर है? हाउ मच बॉयज, पहला यहाँ पे है। दूसरा
ओके, इन द असेंबली, और चौथा है कि नो एरर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, किसी भी चीज़ का अगर संख्या बताना है, मैं पूछूं कि बताओ मेरे पास कितना मार्कर है अभी, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास कितना मार्कर है, इस चीज़ को मैं अंग्रेजी में क्या बोलूँगा, आई विल से दैट हाउ मैनी मार्कर्स डू यू हैव, हाउ मैनी मार्कर्स ना, संख्या के लिए मैनी यूज करोगे, बात है कि नहीं, संख्या के लिए क्या यूज करोगे, मैनी, क्वांटिटी के लिए मच यूज करोगे, समझ में आ रहा है, क्वांटिटी के लिए क्या यूज करोगे, मच, और संख्या के लिए क्या यूज करोगे, मैनी। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, तो बोल सकता हूँ कि 70, 80, 75, 85, 120, कुछ भी बोल सकते हैं ना। बच्चों की संख्या पूछी जा रही है कि यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं, लेकिन इफ आई एम आस्क्ड कि उस कंटेनर में कितना पानी है, then how someone will ask me, he will say that how much water is present in that container, कितना, how much ना, much मैंने क्या कि कितना लीटर, क्वांटिटी, यही तो सीखने वाला बात है ना यार, तुम सीखते हो नहीं तो, और तुम्हें अंग्रेजी बोलना है यार, मन में लालसा है, लेकिन उस लालसा को पूरा करने के लिए मेहनत भी तो करना है ना हमें। हाउ मच कहाँ पे होगा और हाउ मैनी कहाँ पे होगा, ये याद रखना चाहिए, याद रहेगा। तो अब बताओ यहाँ पे एरर क्या होगा, यहाँ पे कितने लड़के, तो हाउ मच लगेगा, क्या बच्चों को किलोग्राम में, क्या बच्चों को तुम किलो लीटर में मापोगे कि 2 किलो लड़के हैं सर यहाँ पे, या 3 किलो लड़कियाँ हैं, ऐसे करोगे नहीं, 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, 120 लड़के हैं, 125 छात्र हैं, ऐसे बोला जाएगा ना, कि पहले रो में 10 लड़के बैठे हुए हैं, दूसरे रो में भी 10 लड़के बैठे हुए हैं, ऐसे बोलोगे तुम। ओके, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरर। अच्छा, फिर से एरर आ गया, वी वेंट फॉर स्विमिंग इनटू द रिवर ऑन संडे, यहाँ पे क्या है, ऑन संडे। इसके बाद क्या बोल रहा है कि नो एरर, बताइए कौन सा, अभी समय मिल रहा है 3 सेकंड 4 सेकंड का, अपना आंसर लिख सकते हैं आप लोग अपने नोटबुक पे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ इसका एरर क्या होता है, इनटू द रिवर, इनटू द नहीं होगा यहाँ पे, इनटू द रिवर होता ही नहीं है कुछ, इनटू द रिवर होता ही नहीं है कुछ। क्या मेरा एक एक पार्ट, क्या मेरे बॉडी का एक एक पार्ट पानी में गिर रहा है, नदी में गिर रहा है, नहीं। अगर एक एक पार्ट गिर रहा होता, जैसे मान लेता हूँ कि वाटर टैंक से अगर मान लेता हूँ 1000 लीटर है और उसमें से 10 ml 15 ml निकल रहा है, 20 ml निकल रहा है और वो लगातार गिर रहा है आधा घंटा तब ना मैं बोलूंगा इनटू मैंने मोशन के लिए, इनटू मैंने क्या, मोशन के लिए। एक बार मैं पानी में चला गया, तो मोशन में थोड़ी ना हूं मैं तो पानी में प्रेजेंट हूं ना, अभी रिवर में प्रेजेंट हूं ना, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इन द रिवर बोलेंगे, इनटू द रिवर नहीं बोलेंगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? इनटू जो होता है ना, इनटू मोशन के लिए होता है, मोशन के लिए। आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, आई एम प्रेजेंट इनटू द क्लास, दोनों का हिंदी मीनिंग में होता है, में। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है, में। लेकिन इन का प्रयोग कब करेंगे और इनटू का प्रयोग कब करेंगे, ये सीखना जरूरी है। तभी ना जब हम बोलेंगे तो हमारा जो अंग्रेजी है वो क्या रहेगा, एकदम स्मूथली बोल पाएंगे हम, विदाउट एरर बोल पाएंगे हम। है ना? द वाटर इज फिलिंग इनटू द बकेट। तुमने टैप खोल दिया, अब टैप से पानी गिर रहा है, भर रहा है किसमें, बकेट में, तो इनटू द बकेट अब बोलोगे, क्यों? क्योंकि लगातार पानी गिरता जा रहा है, मोशन में है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आगे चला जाए। वेरी गुड। आगे क्या बोल रहा है कि सिनोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव माने, ये तो सबको पता है, ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हार्ड वर्किंग, ना भाई, ब्रेव माने बहादुर होता है और हार्डवर्क माने होता है कि परिश्रमी। तो परिश्रमी और बहादुर कहाँ एक प्रकार हो गया? क्या जो बहादुर है वो सारे लोग परिश्रमी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या जो जितने भी हार्ड वर्किंग है वो क्या कहते हैं, ब्रेव होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट।
प्रोस्पेरस, है ना। इसका मतलब होता है धनवान, जिसके पास धन हो, संपदा हो, संपत्ति हो। इसका अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक वर्ड दे रहा हूं, इसका मीनिंग आप लोग मुझे कल बताइएगा कि डाइवर्सिटी माने क्या होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मैं बता रहा हूं कि अगले 1.5 साल या 2 साल के अंदर जो भी पेपर होगा ना, उसमें से कम किसी एक शिफ्ट में इन दोनों में से कोई एक सवाल आएगा, पक्का है। आगे क्या बोल रहे हैं? तो इसका क्या हो जाएगा भाई? वेरिएंट हो जाएगा। वेरिएंट माने भी क्या होता है? वेरिएंट माने क्या होता है बताओ जरा। बहादुर। अच्छा, एंथुसियास्टिक है। एंथुसियास्टिक माने क्या होता है? ऊर्जावान, ऊर्जावान, जिसके अंदर जज्बा हो, टेम्परामेंट हो, ऊर्जावान हो, एनर्जेटिक पर्सन, एनर्जाइज्ड पर्सन, एनर्जाइज्ड। एनर्जी माने क्या होता है? ऊर्जा। एनर्जाइज्ड माने क्या होता है? ऊर्जावान। समझ में आ रहा है? अरे भाई मैं हिंदी बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूँ, लगातार 3-4 मीनिंग हिंदी में भी बता रहा हूँ, अंग्रेजी में भी बता रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, सही है सर। नो समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्या बोल रहा है? सिनोनिम ऑफ क्रूशियल। अच्छा फिर से आ गया। मैं बोलता हूँ ना कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना। इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। उसी तरीके से क्रूशियल, जो क्रूशियल वर्ड है ना, क्रूशियल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विटल का मतलब क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। ये तीनों वर्ड एक दूसरे के क्या है? सिमिलर वर्ड है। बोर्ड पे देखो, कुछ लोग बोर्ड पे नहीं देख रहे हैं। आगे चलो। क्या बोल रहा है? फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, फिर से आ गया करेक्ट स्पेलिंग वाला। क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग ये देखो, DENT होता है। इन्फ्लुएंटियल क्या होता है? इन्फ्लुएंटियल कुछ होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है, IAL होगा। प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर का स्पेलिंग सही है, डबल S होता है, याद रखना। यहाँ पर डबल S नहीं होता है, FE होता है बस। बेनिफिशियल क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, CIAL होता है, CI होता है, CE नहीं होता है। ठीक है, वर्ड्स को ध्यान देना है, सीखना है बस। और 2 सवाल। सिनोनिम ऑफ कंडक्टिव। कंडक्टिव का मतलब होता है, कंडक्टिव का मतलब जो होता है हेल्पिंग इन नेचर, हेल्पिंग माने समन्वय मतलब जानते हो क्या होता है? समन्वय माने कि एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा होता है ना, हेल्पिंग होता है। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो कंट्रीब्यूट हो जाएगा ना। कंट्रीब्यूट मैंने क्या कि मदद करना, सहायक करना। कितना इजी है, अगर वर्ड का मीनिंग पता है ना तो इजी है, और याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो तुम वर्ड मीनिंग कॉपी लेके बैठ जाओ, जो PYQ में आया हुआ है उसको 200 वर्ड मीनिंग याद करो, एक ही दिन में लिखो। ये क्या कि एक दिन में नहीं, आज मैं थक गया 35 वर्ड लिखूंगा, थक गए हो। कोई पीटने वाला ही नहीं है, इसीलिए थक जाते हैं। सिंपल सा फंडा है, कोई बात नहीं। एक दिन में 200 वर्ड लगातार लिखो और उस सारे वर्ड को रोज याद करना है। यानी लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड। अच्छा फिर से आ गया ये, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी तीसरा है ये। क्या बोल रहा है? बीटेन सही है, स्टोलन सही है, रिटेन में डबल T आता है भाई। रिटेन में क्या आता है? डबल T आता है, डबल TEN। समझ में आ रहा है क्या? अगर सभी लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कृपया करके ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, जितने भी सारे मैंने चीज़ें बताया है, इनको बोर्ड पे लिख लो, अपने कॉपी पे लिख लो। थैंक यू एंड